चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 तक पूरी कर ली थी। आज हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रम से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसका, हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं, ABC और दूसरा दिया गया है DEF। ठीक है, इसका एक दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी एक हो जाती है EF 15.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, और ये हमने मान ली x। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है AB त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये दिया गया है इसमें हमारे पास। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी एक और चीज दे दी गई है EF 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सिद्ध करना है, मान ली ज्ञात करना है BC का मान। अब यहां पे हम हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर यदि देखें तो किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दो उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, जब इनका अनुपात होगा वो इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, EF का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है 64 और ये दिया गया है 121। BC हमारी यौगिकों और EF 15.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनका वर्गमूल निकाल लीजिए। BC अपॉन 15.4 और इनका वर्गमूल आ गया 8/11। 64 का 121 होता है और 64 का 8 होता है और 121 का 11 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये आ गया BC इंटू 11 यानी 11 8 गुणा 15.4। BC बराबर 8 गुणा 15.4/11। 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 चौका 44। BC इक्वल टू 8 इंटू 1.54, 8 चौका 32 और 8 एकम 8 11। तो BC आ गई हमारी 11.2। ये हो गया आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन है याद है किन्हीं दो त्रिभुजों का के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका छठवां, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग क्या होता है। ठीक है, यानी सिद्ध कीजिए, द्वारा बोल रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो यानी इसी कंडीशन से है बिल्कुल, ये हमें सिद्ध करना है कि जो उनकी दो त्रिभुज हैं उनकी माध्यिकाओं का वर्ग है जो, या उनके क्षेत्रफल है तो उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं कि नहीं होता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन, त्रिभुज खींच लीजिए। ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी ई और एफ। इनकी जो माध्यिका है ये हो गई पी और ये हो गई क्यू। यहां लिखेंगे दिया है में त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तथा AP तथा DQ दो माध्यिकाएं हैं, माध्यिका है। ठीक है, तो हमारे पास तो माध्यिका इनकी। अब यहां पर मैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AP अपॉन DQ का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इनका ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हल करेंगे। हल है हमारा त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज DEQ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा हमारे AB का स्क्वायर अपॉन DE के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यदि देखें हम AB अपॉन DE, ठीक है, बराबर जो होगी, जो सब भुजाएं समान होंगी इसकी सर्वांग समय वो समरूप है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो AB अपॉन J हो गई BC अपॉन EF। ठीक है, और जो BC अपॉन EF है उसका मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु P है और EF का मध्य बिंदु Q है। तो इनके हो जाएंगे 2BP अपॉन 2EQ। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं क्योंकि P तथा Q BC तथा EF के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, थोड़ा इसे मिटाएंगे उसके बाद में करेंगे इसे।
यहाँ पे आ गया ए बी अपॉन डी ई इसका टू बी पी अपॉन 2 ई क्यू। ठीक है, दो से दो कैंसिल, बी अपॉन डी ई ये बराबर होगी बी पी अपॉन ई क्यू के। ठीक है, अब एक तो हमारी ये बराबर हो गई, दूसरा हमारा कोण बी बराबर कोण ई के। ये कोण बराबर है क्योंकि ये समरूप त्रिभुज के कोण है, समरूप त्रिभुज के कोण। ठीक है, एक तो हमारा ये बराबर हो गया, दूसरा जब हमारे भुजा बराबर है और ये कोण बराबर, एक कोण बराबर हो गया तो इसी प्रकार ये हो गए समरूप हमारे त्रिभुज ए बी पी, समरूप है त्रिभुज डी ई क्यू के। ठीक है, ऐसे एस प्रमेय द्वारा, ऐसे एस प्रमेय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक है, अब आगे इसमें इसी तरीके से ए बी अपॉन डी बराबर होगी ए पी अपॉन डी क्यू के। ठीक है, ये हो गए, इसे मान लीजिए फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब यहां पे लेके चले, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप हो त्रिभुज डीएफ के, दिया है तो डीएफ के समरूप त्रिभुज हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी बराबर ए सी अपॉन डी एफ बराबर बी सी अपॉन ई एफ। ये समीकरण सेकंड मान लो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लेके चले तो ए बी और डी ई बराबर क्या दिया, ए पी और डी क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी अपॉन डी एफ बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर हो गया हमारा ए पी अपॉन डी क्यू। ये तीनों बराबर हो गए, यहां तक तो हो गए हमारे बराबर। अब इसे मान लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज के जो एबीसी त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं, ठीक है, उसके बराबर हमारी ये होगी त्रिभुज एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल होगा और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होगी तो AB के अपॉन DE के वर्ग के बराबर होगी। ठीक है, जो इनका क्षेत्रफल होगा, और AB और DE के बराबर क्या है, AP और DQ। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं हम ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, और ये बराबर होगा हमारे AP अपॉन DQ के। ये हमें सिद्ध करना था, यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट का एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जो इसमें टिक मार्का में भी आता है और वैसे थ्योरेटिकल में भी दे देते हैं। इसमें दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो एबीसी दो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज इधर मान लो डीईएफ। ठीक है, दो त्रिभुज मान लीजिए, दो त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है, इनकी भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया गया है। तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल
अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर भुजाओं के अनुपात का वर्ग, भुजाओं के अनुपात का वर्ग। ठीक है, हमें यहाँ पे डी ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात का वर्ग दिया गया है, तो 4/9 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो इस अनुपात को लिख सकते हैं हम 16/81, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा डी सही है इसका। ठीक है, यहाँ पे 9वां क्वेश्चन कंप्लीट और यहाँ पे एक्सरसाइज 6.4 भी हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज है 6.5। एक्सरसाइज 6.5 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि उनमें से कौन से समकोण त्रिभुज हैं, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेन चीज है समकोण त्रिभुज वो होते हैं जिनमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो, तो हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसका जो विकर्ण होगा इसे मान लीजिए ABC, जो इसका विकर्ण होगा यानी सबसे बड़ी भुजा विकर्ण होगी, विकर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का प्रश्न दिया गया है 7 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दी गई है 24 सेंटीमीटर और तीसरी दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी पाइथागोरस प्रमेय करेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय, तो इसमें 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, 25 तो हो गई हमारी 625, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर हो गया हमारा 576। ठीक है, तो 625 और ये दोनों जुड़े तो ये भी 625, दोनों बराबर है। तो बाकी यहाँ सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, प्लस जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विकर्ण बराबर, यहाँ पे विकर्ण भी पूछा है, ये तो लिख सकते हैं अतः यह समकोण त्रिभुज है और दूसरी चीज लिख सकते हैं विकर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा, विकर्ण क्या निकला है हमारा 25, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी तरीके से इसके 3 क्वेश्चन और हैं, यदि उनकी बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी भुजाओं बाकी बची हुई भुजाओं के स्क्वायर के बराबर प्लस के बराबर नहीं है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अगला, दूसरे क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे जिससे वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरे में दिया गया है कि दी हुई आकृति में ABDF समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है तथा AC लंब है BC पर, तो दर्शाइए कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, सेकेंड है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD और थर्ड है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। ठीक है, तो हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है, A B और D और इसका एक BD पर लंब है C। एक तो हमारा ये लंब हो गया और एक ये लंब हो गया, दो लंब है समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम हल करेंगे, पहले दिया
दिया क्या गया है हमारा कोण ए बराबर 90 डिग्री और कोण डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दो चीज दी गई है हमारी। अब क्या है, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें। फर्स्ट में दिया गया है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। सेकेंड सिद्ध करना है हमें ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। और थर्ड में सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। अब करेंगे हम हल। ठीक है, हल करेंगे तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इन दोनों में करेंगे हम त्रिभुज में सॉल्व से। यहाँ पे कोण ए बराबर कोण सी 90 डिग्री है। ठीक है, और कोण बी बराबर कोण बी, ये उभयनिष्ठ हो गया। तीसरी यहां पे ले लेते हैं। अब यहां पे दो कोण बराबर हो गए, कोण बराबर हो गए तो कैसा हो गया, ये त्रिभुज समरूप हो गया। तो इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो गया। इसी प्रकार हम भुजा लिख सकते हैं इसकी कि ए बी अपॉन बी डी, यानी त्रिभुज ए बी सी में लेके चले ए बी डी में तो ए बी अपॉन बी डी, और ए बी सी में लेके चले तो बी सी अपॉन ए बी बराबर बी सी अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। ये हमें ज्ञात करना था, एक तो हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड टर्म। अब करेंगे सेकंड है त्रिभुज ए डी बी तथा ए सी डी में। ठीक है, यहाँ पे कोण ए बराबर कोण सी 90 डिग्री, कोण डी बराबर कोण डी, ये उभयनिष्ठ। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज एसीबी के ए समरूपता द्वारा। ठीक है, अब यहीं पे हम लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन, यहां पे लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी बराबर सी डी अपॉन ए डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए डी स्क्वायर, ठीक है, बराबर सी डी इंटू बी डी। ये हमारा दूसरा आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम करेंगे तीसरे को, थर्ड को। थर्ड को करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ले लेंगे। ठीक है, इसे मान, यानी ये समीकरण सेकंड है और जो वो आया था पहले आया था वो हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। ठीक है, तो यानी समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ए के, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज सी ए डी के या ए सी डी के, ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है,
तो अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लेके चलेंगे। एबीडी और एडीबी एक ही है, एबीडी और एडीबी एक ही होगा। एबीडी ये भी त्रिभुज है और एडीबी यही त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है, तो यही लेके चलेंगे। तो इसके बराबर ये है तो इसके बराबर भी ये होगा, तो त्रिभुज सीबीए समरूप हो गया त्रिभुज एसीडी के। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं एसी अपॉन बीसी, ठीक है, बराबर डीसी अपॉन एसी। इसमें तो हो गया सीबीए में, सीबीए में इसमें तो हो गया एसी अपॉन बीसी, और दूसरे में एसीडी में, एसीडी में इसमें हो गया डीसी अपॉन एसी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसका तो एसी स्क्वायर बराबर डीसी इंटू बीसी। ये हो गया हमारा तीसरा सॉल्व। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, इस तरीके से मैंने सॉल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, और दूसरा क्वेश्चन भी होगा वो इसी कंडीशन से होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूं 8वां के चित्र में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है तथा ओडी लंब है बीसी पर, ओई लंब है एसी पर और ओएफ लंब है एबी पर, तो दर्शाइए कि जो दिए गए हैं उन्हें दर्शाना है। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं इसमें। ये हो गया ए बी सी डी ई एफ और ये हो गया ओ। ठीक है, ये हमारा ऐसा चित्र दिया गया है। इसमें दिया गया है कि जो ओडी है वो बीसी पर लंब है, ओडी हो गया बीसी पर लंब। दूसरा दिया गया है ओई एसी पर लंब, ओई एसी पर एबी पर लंब। ठीक है, ओ एफ ए बी पर लंब, यानी ये तो होगी हमारी ई और ये होगी एफ। ठीक है, जो ओडी है वो बीसी पर लंब, ओई है वो एसी पर लंब और ओ एफ है वो एबी पर लंब होगा। ठीक है, तो हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ओडी लंब है बीसी पर, कोमा ओ ई लंब है एसी पर तथा ओ एफ लंब होगा ए बी पर। ठीक है, अब करना है सिद्ध करना में एक फर्स्ट दिया गया है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर, नीचे लिख देता हूँ, बराबर दिया गया है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये फर्स्ट में दिया गया है। सेकंड में दिया गया है ए एफ स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम थोड़ी सी रचना करेंगे इसमें। रचना में ए तथा सी को ओ से मिलाइए। ठीक है, यहां से हमें ये मिल गया और ये मिल गया। ठीक है, सी को और ए को ओ से मिलाया। अब यहाँ पे हम हल करेंगे। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ओ एफ ए में, ठीक है, ओ एफ ए में लेके चले। तो जो ए ओ है, ओ ए वो हमारा कर्ण है। तो ओ ए स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट हो गया। समकोण लेके चले, समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट अगला लेके चले हम ओबीडी में। ओबीडी में लेके चले तो ओबी स्क्वायर जो हमारा होगा वो कर्ण होगा। ओबी स्क्वायर बराबर ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ये समीकरण सेकंड हो गया। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज लेके चले हम COE में या OEC में। ठीक है, तो जो OC होगी हमारी वो कर्ण होगी। तो OC स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये समीकरण थर्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे हैं समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड को जोड़ने पर। समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर। ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। नोट कर लीजिए, थोड़ा मिटाना है ये। अब आप तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो पहला समीकरण था हमारा ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर या ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ठीक है, ये पहला समीकरण था। दूसरा था ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। समीकरण सेकंड था। तीसरा था ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये थर्ड समीकरण था। अब तीनों को जोड़ना है। समीकरण फर्स्ट दोबारा से लिख देता हूँ। समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर। ठीक है, तो इन्हें जोड़ेंगे हम। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3 इनका पक्षांतर कर लेते हैं। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी को इधर ले आइए, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई को ले आइए, ओ ई जो प्लस के इधर आने पर माइनस के हो जाएंगे। ओ एफ को लेके आइए माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर
प्लस सी ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट अब अगला करेंगे सेकंड। हमारा सेकंड क्या था, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे घुमा देंगे। अब तक तो त्रिभुज हम ए ओ एफ ओ सी ई और बी ओ डी ये लेके चल रहे थे। अब हम घुमा देंगे सी ओ डी बी ओ एफ ए ओ ई को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे त्रिभुज, सभी समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ ई से ई में। ठीक है, यहाँ पे ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ये समीकरण 4 मान लीजिए। अब दूसरा त्रिभुज बी ओ एम में, ठीक है, इसमें ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ये समीकरण 5 हो गया। अब त्रिभुज लेके चले, त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज सी ओ डी में लेके चले तो ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 6। तो यहाँ पे समीकरण 4, 5 और 6 को जोड़ने पर जोड़िए तो उसी तरीके से हो जाएंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बाकी को हम ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ सभी को एक तरफ ले लेंगे तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अब आगे नोट कर लीजिए, ऊपर करेंगे अब ओ ए के साथ में ले लीजिए ओ एफ को, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए के साथ में ओ एफ ले ली, ओ बी के साथ में क्या ले सकते हैं हम ओ डी माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी के साथ में ले लेंगे हम ओ ई। ठीक है, बराबर हमारी क्या आएगी ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम पिछले समीकरण फर्स्ट और सेकंड थर्ड से लेके चले, समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से लेकर चले। ठीक है, तो उसी पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जो ओ ए माइनस ओ एफ आएगी, ओ ए माइनस ओ एफ ए एफ के बराबर होगी, तो ये हो गई ए एफ स्क्वायर प्लस
ओबी होगी, ओबी ओडी होगी बीडी के बराबर, बीडी स्क्वायर प्लस ओसी ओई क्या होगी, सीई स्क्वायर के बराबर एई स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, आप जितना मैथ को कठोर समझते हो ना उतना मैथ कुछ है नहीं, सिर्फ मैथ को तोड़ना मरोड़ना है। मैथ को तोड़िए स्टार्टिंग से लेके, जैसे तुम सवाल स्टार्ट कर रहे हो सवाल को तोड़िए, उस सवाल को कहीं तक भी जाए, कितना लंबा भी जाए उसे पहले कीजिए, उसके बाद में उसे समझिए, समझने के बाद में सवाल को बाद में सॉल्व करिए, जिससे वो अपने आप सवाल अपने आप थोड़ा थोड़ा टूटता 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 अपने आप आपको छोटा हो जाएगा सवाल। ज़्यादा नहीं है, बड़ा सवाल है, बड़ा रहने दो, उसे छोटा करते जाइए। जरूरी नहीं है कि आप पहले छोटा ही करने की कोशिश करें, नहीं, बड़ा होता है आपके हिसाब से, आप बड़ा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप बड़ा होने दो, उसके बाद में छोटा होगा, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, सवाल चाहे आपके लिए कितना भी कठिन हो, उसका कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है। जैसे बोलते हैं ना कि कितना भी जहरीला विष क्यों ना हो, कोई भी कीड़ा कितना भी जहरीला क्यों ना हो, लेकिन उसकी काटने की से बचने के लिए, जो काट देता है उससे बचने के, मरने से बचने के लिए कोई ना कोई उसका तोड़ जरूर होता है। ठीक है, तो कोई सवाल ऐसा नहीं है कठिन होता है सवाल, लेकिन उसे मेहनत करिए। ठीक है, ना आए तो किसी की हेल्प लीजिए। ठीक है, तब तक उसे वो सवाल समझ नहीं आ जाए तब तक उसे करते रहिए, कब तक सवाल समझ में नहीं आएगा और कब तक आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। इसके बाकी क्वेश्चन 9 से लेके 9, 10, 11, 12 ये सभी ऊंचाई दूरी के सवाल हैं। बाकी जो क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से है। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ इसका 17वां, कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B है कौन सी डिग्री का है। तो एक त्रिभुज है ABC, ये भी टिक मार का ही है, ABC। ठीक है, इसमें दिया गया है 17वां क्वेश्चन है, AB बराबर दिया गया 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी ये दिया गया है 6√3, ये दिया गया है 6 और ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीन दिए गए हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना, इसे करिए सॉल्व पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, क्योंकि इसमें 3 भुजा दी गई है, बड़ी दी गई है उससे छोटी भी दी गई है, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी भुजाओं का स्क्वायर। AC स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बराबर AB 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 6 का 36, 144 बराबर 3 के 18, 3 का 9 है 10 प्लस 36, ये हो गया 8 से 14, 4 1 144 बराबर 144, यानी जब ये बराबर तब होंगे तब ये जो त्रिभुज है वो ABC त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में जो B है जो हमारा वो होगा हमारा कोण 90 डिग्री का। तो इसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.5 पर कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.6 जो ऐच्छिक प्रश्नावली है वो आपको खुद करनी है। ठीक है, और जो क्वेश्चन छुड़वाए हैं उन्हें खुद करके देखना, मेहनत करिए, जिससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये सवाल नहीं है, ये बात नहीं है कि सवाल आप पे नहीं आए, सवाल कीजिए जिससे आपको सवाल सभी आ जाएंगे, और जो ना आए तो मुझसे पूछना, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है।